तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाने वाले में। और हम लेकर आ गए हैं आपके कंप्लीट मैथ इन 30 सीरीज का 8वां वीडियो। और आज पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेस या फिर समांतर श्रेणी। तो हमने पिछले वीडियोज में 7 वीडियोज में 4 चैप्टरों को कवर कर लिया है और उन 4 चैप्टरों को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ लिया है। और यहाँ तक कि हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेपर में कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपके इस बार के बोर्ड के एग्जाम में तय आएंगे। और हमने आपको एक एक सवाल अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब बारी है हमारे चैप्टर 5वें को पढ़ने की, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस 5वें चैप्टर का, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं 2 क्वेश्चनों के साथ। सबसे पहले कि इस चैप्टर में करना क्या है और क्यों करना है। तो सबसे पहले हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम समांतर श्रेणी क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी का ओरिजिन, कि समांतर श्रेणी की उत्पत्ति कैसे हुई, समांतर श्रेणी हमने पढ़ना क्यों जरूरी हुआ और हम क्यों पढ़ते हैं समांतर श्रेणी को। तो इस सब की घटना की भी शुरुआत अगर मान लिया हम कि पिछले समय में होती है, जब लोग खेती बाड़ी किया करते थे। उस समय कुछ इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती थी कि मान लीजिए एक कोई किसान है, उसे अपने खेतों में किसी भी पौधे को लगाना है और कुछ उसे इस प्रकार से लगाना है कि वो पहली पंक्ति में 2 पौधों को लगाता है, दूसरी पंक्ति में 4 पौधों को लगाता है, तीसरी पंक्ति में 6 पौधों को लगाता है, चौथी पंक्ति में 8 पौधों को लगाता है और 5वीं पंक्ति में 10 पौधों को लगाता है। ऐसे ऐसे करके उसे 100 पंक्तियों में पौधों को लगाना है। और अब उसे ये पता नहीं है कि वो लगभग 100वीं पंक्तियां होंगी, वहां तक लगाने के लिए उसे कितने पेड़ों की आवश्यकता है। अब इसकी गणना कैसे की जाए, एक एक करके गिनना सुविधाजनक नहीं था। और इसी तरह से एक दूसरी समस्या को हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई जॉब लग जाता है और उसे बताया जाता है कि उसकी जो वेतन होगा वो 10,000 रुपये मासिक होगा, 10,000 रुपये मासिक होगा और उसका हर महीने के साथ 500 रुपए की वेतन में वृद्धि होती जाएगी और उसे पूरे 2 साल तक उस पद पे रखा जाएगा। अब उतने दिनों में उसे की कितनी वृद्धि होगी और आखिरी पगार कितना होगा और कितने पैसे 2 साल के अंदर उस व्यक्ति को देने होंगे, इसकी गणना कैसे की जाए। तो ये समस्या उत्पन्न हो गई उस समय। तब जाकर गणितज्ञों ने इसका भी निवारण खोजा और उन्होंने देखा कि जिन संख्याओं में एक समान वृद्धि हो रही है या एक समान कमी आ रही है, यानी कि जिनका सार अंतर जिसे डी बोला जाता है वो सेम है, कि अगर जैसे 2 पड़ा, पहले लाइन में उसे 2 पौधे लगाने थे, दूसरी लाइन में उसे 4 पौधे लगाने थे, तीसरी लाइन में उसे 6 पौधे लगाने थे, चौथे लाइन में उसे 8 पौधे लगाने थे। तो यहाँ पर उस समय गणितज्ञों ने देखा कि प्रत्येक पंक्ति में 2 पौधे बढ़ते हुए जा रहे हैं, यानी कि पहले में 2 था, 2 से बढ़ के 4 हो गया और दूसरे में उसमें भी 2 जोड़ दिया गया, यानी कि उसका जो सार्वंतर है लगातार 2 पौधे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो जब ऐसा कोई कंडीशन आए तो उसे निकालने के लिए उस समय के गणितज्ञों ने एक फार्मूला बनाया, जिसे समांतर श्रेणी का फार्मूला कहते हैं, जिसे nवां पद निकालने का फार्मूला कहते हैं, कि आखिरी 100वें जो लाइन होगा उस तक कितनी पेड़ों की संख्या हो जाएगी, 2 साल के खत्म होने तक वो कितने पैसे अर्न कर लेगा। इन सब बातों को समझने के लिए समांतर श्रेणी का आविष्कार हुआ या समांतर श्रेणी बनाई गई। अब हम आपको इस चीजों को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि हमारे पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले हम चल लेते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ और फिर उसके बाद आगे की बातें करेंगे। हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि इस चैप्टर को हमें पढ़ना क्यों है और अब बारी है हमें ये जानने की कि प्रश्नावली 5.1 में हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। चलिए, तो अब तक हमारे पहले सवाल का जवाब हमें मिल चुका है कि हम ये जो समांतर श्रेणियां हैं इसे पढ़ते क्यों हैं। और अब बारी है दूसरे क्वेश्चन को जानने की कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या ही पढ़ा जाता है समांतर श्रेणियों में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी किस प्रकार की होती है। कोई भी ऐसा सीक्वेंस, कोई भी ऐसी श्रेणी, कोई भी नंबरों के कुछ, तो ये समांतर श्रेणी किस प्रकार की होती है चलिए तो समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने एक लिख दिया संख्या 2, 4, 6,
8, 10, 12। तो जो मैंने ये लिखा है नंबरों को, और ऐसे ही बढ़ते हुए ये अनंत तक चली जाती है, तो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं? तो इसे पता करने के लिए एक सिंपल सा नियम होता है कि ये समांतर श्रेणी की है कि नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो ये हमारी संख्या होती है, इसको मान लिया जाता है कि ये जो आपकी संख्या है, पिछले वाली संख्या में से एक, पिछले वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटा दीजिए। 4 - 2 बराबर 2। और फिर इसी तरीके से 6 में से 2 को घटा दीजिए। 6 - 2, 6 - 4 बराबर 2। या फिर इसमें से इसे घटा दीजिए। 8 - 6 बराबर 2। यही जो आपके इन संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में एक निश्चित अंक है, वो सब में नियत रहना चाहिए। मतलब कि जो बढ़ती हुई संख्याएं हैं, एक बराबर तरीके से बढ़नी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले वाले से दूसरे वाले संख्या में 2 का अंतर है, और दूसरे वाले से तीसरे वाले संख्या में 2 का अंतर है, और तीसरे वाले से चौथे वाले की संख्या के अंतर में भी 2 ही का अंतर है। तो यही जो अंतर होता है, इसी तरीके से अंतर से अगर कोई श्रृंखला बढ़ती हुई जा रही है, तो उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं, या फिर उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। उसे और उसे हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेस का शॉर्ट में अरिथमेटिक का ए और प्रोग्रेस का पी, तो उसे एपी बोला जाता है। तो हम भी एपी का यूज करेंगे, क्योंकि हमें बोलने में सिंपल है कि आसान भाषा है। तो जो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जो समांतर श्रेणी क्या होती है, मतलब समांतर श्रेणियां क्या होती है। समांतर श्रेणी ऐसी श्रृंखला, ऐसी अंकों की श्रृंखला जिसमें निश्चित जिसके पदों के बीच के अंतर समान हो। तो आपकी समांतर श्रेणी क्या होती है? जिनके पदों के बीच के अंतर समान हो। तो सबसे पहले अब तो हम इसमें बात किए, तो आपको यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि पद क्या होते हैं। देखिए, पद क्या होते हैं, जैसे कि जो हमारी पहली संख्या है, ये हो गया हमारा पहला पद। जो दूसरी संख्या है, हमारा हो गया दूसरा पद। इसी तरह ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठा पद। यही पद होते हैं। जैसे जितने अंक है लाइन से, इन सबों को लगातार पद बोलते हैं कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, छठा पद है। ठीक है। अब आप समझ चुके हैं कि पद क्या होती है और समांतर श्रेणी क्या होती है। अब इनके बीच का जो अंतर होता है, इनके बीच का जो अंतर होता है, ये अरे अब आप समझ चुके हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, जिनके पदों के बीच का अंतर सेम हो। मतलब कि पिछली वाले पद में से अगले वाले पद को घटाने पर एक सेम मान आता हो। यहाँ पर हम देख चुके हैं। अब एक चीज और आपको समझनी है, जो हमारा पहला पद है, इसको हम ए बोलते हैं। जो हमारा पहला पद है, इसको हम ए भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा आप कि जो पदों के समांतर श्रेणी क्या होता है, पहला पद यानी ए क्या होता है। अब बारी है समझने की सार्व अंतर। एक और चीज इसमें आती है जिसका नाम है सार्व अंतर। सार्व अंतर, या फिर इसी सार्व अंतर को डी कहते हैं। तो ये सार्व अंतर यानी डी क्या होता है, तो जब पिछली वाली संख्या में से हम अगली वाली संख्या को घटाएंगे और जो मान निकल कर आएगा वही सार्वंतर डी होगा। जैसे हमने यहाँ पे 4 में से 2 घटाया था, 2 निकल के आया था। फिर पिछली वाली संख्या में से अगली वाली संख्या को घटाया था, फिर 2 निकल के आया था। और फिर पिछली वाली संख्या में से अगली संख्या को घटाया था, तो 2 निकल कर आया था। तो यही हो गया हमारा सार्वंतर 2। अब इसमें पहला पद यानी कि आपका जो ए है, ये हो गया 2। पहला जो शुरू हो रहा है वही पहला पद ए होता है।
और आप समांतर श्रेणी को भी समझ चुके हैं, आप सार्वंतर भी समझ चुके हैं, आप पहला पद भी समझ चुके हैं। अब एक और बात समझ लीजिए, एन पद मतलब क्या होता है। जैसे आपको बोला जाए कि यहां से चलते 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 ऐसे गया है, जैसे आपको पहले प्रश्नावली में जो सवाल पूछेगा कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते हुए एक श्रृंखला है, और वो लास्ट में जाकर उसका जो 20वां पद होगा, यानी 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। ये जब 20वां पद बोलेगा, या इसी को बोलते हैं हम यन पद, यन पद। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं कि सार्वंतर क्या होता है, पहला पद क्या होता है, एन पद क्या होता है, और उसी के साथ आप समझ चुके हैं समांतर श्रेणी। इतना आप समझ चुके हैं तो 5.1 आपके लिए करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करने है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको ये बताना है कि सार्वंतर क्या होगा, या दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, या फिर कोई कंडीशन दे दिया जाएगा, उसके बाद पूछेगा समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इन सब को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसी को करने के लिए सबसे पहले हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। अब पहले में कैसा सवाल दिया गया है, तो पहले में 4 सवाल दिया गया है, और हम आपको 2 सवाल बता देंगे, और बाकी का आप अपने से कर लीजिएगा। देखिए, तो क्या लिखता है पहला क्वेश्चन हमारे साथ, क्या करता है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यहाँ पर कुछ स्थितियां या परिस्थितियां दे जाएंगी, और पूछा जाएगा कि ये क्या समांतर श्रेणी के नियमों का पालन करता है, कि क्या यह एक क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रहा है, क्या एक नियत वृद्धि हो रही है, इसी को आपको पता करना है। तो जो पहला कंडीशन हमारे दिया गया है कि प्रत्येक मीटर के बाद टैक्सी का किराया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी कि जो प्रथम किलोमीटर है उसके लिए किराया जो है 15 रुपए है, प्रथम किलोमीटर। यानी कि ए की बात हो रही है, जो ए के लिए किराया है वो 15 किलोमीटर है, यानी पहला पद जो है वो आपका हो गया 15 और मीटर है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर रुपया 8 है। यानी कि और जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे उसमें 8 रुपए ऐड करते जाएंगे। यानी पहला जो पद हो गया 15 रुपया, अब दूसरा पद जो होगा 15 + 8 = 23 रुपए। अब फिर तीसरा पद जो होगा उसमें और 8 जोड़ दीजिए, 23 + 8 = 31 रुपए। और चौथा जो पद होगा वो होगा 31 में 8 जोड़ दीजिए, = 39 रुपए। अब कुछ इस प्रकार से श्रृंखला बनती जाएगी। इसी तरीके से लगातार जितने किलोमीटर आप चाहेंगे आपका किराया बढ़ता हुआ जाएगा। तो अब आपको बताना है कि क्या ये श्रृंखला एपी है या नहीं, क्या ये श्रृंखला समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इसके लिए हम बताए थे आपको एक सीधा साधा नियम कि जो पिछली वाली संख्या है उसमें से आगे वाली संख्या को घटा दीजिए, यानी कि 23 में से 15 को घटा दीजिए, यहाँ पर डिफरेंस क्या निकल कर आएगा 8। ठीक उसी तरह से 31 में से 23 को घटा दीजिए, अब 31 में से 23 को घटा देंगे, इसका भी अंतर क्या निकलेगा 8। फिर इसी तरह से 39 में से 31 को घटा दीजिए, अंतर क्या निकलेगा 8। जब सभी अंतर सेम है यानी हाँ ये एक समांतर श्रेणी है, यानी एक एपी है। अब यही चीज आपको अगले क्वेश्चंस में भी देखनी है कि क्या इस नियम को पूरा करता है। अगर यही नियम पर होता है, पूरा हो रहा है, तो ये आपकी एक समांतर श्रेणी होगी। तो क्वेश्चन नंबर पहला का पहला कर दिए हैं हम, और बाकी के बचे हुए 3 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिख दिया है। यानी कि एक
आपको सार्व अंतर दे दिया जाए, यानी कि डी। अब डी बराबर कितना है, कॉमन डिफरेंस, ये आपको बता दिया है कि इसमें 10 का अंतर होगा, प्रत्येक पद में 10 का अंतर होगा, और पहला पद जो होगा ये 10 होगा। अब इसके 4 पद लिखने हैं, तो पहला पद यानी ये जो आपका हो गया ये तो 10 हो गया। अब दूसरा पद कैसे लिखा जाएगा, इसी में दूसरा पद लिखने के लिए, सेकंड पद लिखने के लिए ए प्लस डी। अब ए प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10। अब दूसरा पद हो गया 20। अब तीसरा पद क्या होगा, अब तीसरा पद देखिए इसी तरीके से आपका एक फार्मूला हम तैयार करवा दे रहे हैं। तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d, यानी कि आपका 10 प्लस 2 कोष्ठक में 10, यानी कि आपका 10 प्लस 20 यानी कि 30। अब तीसरा पद क्या हो गया, 30। अब इसी के तरीके से चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3d, 3d। अब यहाँ पर ए है 10 प्लस 3, डी का मान 10 है। अब यहाँ पर हुआ 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। अब आपका चौथा पद जो हो गया 40। बस यही करना है आपको, यही आपको दूसरे सवाल के हर क्वेश्चन में करना है। आपको यही चीज आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और दूसरे भी क्वेश्चन आप इसी की तरह इसी की सहायता से आसानी से हल कर लेंगे। इतना अक्सर आप समझ गए तो आप दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से हल कर सकते हैं और हल कर लेंगे। अब बारी है तीसरे क्वेश्चन की। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद व सार्व अंतर लिखिए। मतलब कोई श्रृंखला दे दी गई है, अब आपको उल्टा करना होगा। अब यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी दे दी गई है, तब श्रेणी दे दी गई है। एक चौथा सवाल है आपका तीसरा, और आपको ज्ञात करना है सार्व अंतर, अंतर डी और प्रथम पद ए, ये आपको ज्ञात करना। तो जो पहली समांतर श्रेणी दी गई है वो क्या है, आपकी पहली समांतर श्रेणी दी गई है 3 1 -1 -3, ठीक। तो इसमें पहला पद कौन सा है, इसके लिए तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। पहला पद आपको यानी कि ए बराबर पहला पद यहीं पे दिख गया, यह आपका 3। अब डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पिछले वाले में से आगे वाले को घटा दीजिए, यानी पिछला वाला पद क्या है, दूसरा पद क्या, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, यानी कि दूसरा पद 1 है माइनस पहला पद 3 है। अब डी बराबर हो जाएगा आपका -2, यानी आपका सार्व अंतर डी ये हो गया। इसी के तरह से आपके बाकी के 3 क्वेश्चन भी कर लीजिएगा और ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आपका चौथा और आखिरी क्वेश्चन आप समझ लेते हैं। इसमें देखो क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यानी कि आपको जो ये समांतर श्रेणी दी है इसमें बताना है कि कौन सी समांतर श्रेणी है, और उसके बाद यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो उसका कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है, और उसके आगे ये 3 पद लिखने हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले पद को देख लेते हैं। तो पहला वाला जो हमारा दिया गया है 2 4 8 और 16। अब ये पता करने के लिए कि क्या ये समांतर श्रेणी है, हमें सार्व अंतर निकालना होगा, यानी पिछले वाले पद में से अगले वाले पद को घटाना होगा, यानी 4 - 2 बराबर 2। अब 8 में से 4 घटाइए, 8 - 4 बराबर 4, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देखिए सेम नहीं आ रहा है। तो वही में अगर आपको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यह एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेस या फिर समांतर श्रेणी नहीं है। जब ये नहीं है तो इसका सार्व अंतर कैसे निकलेगा, और जब सार्व अंतर निकलेगा ही नहीं तो ये कैसे इसके 3 पद आगे के कैसे लिखेंगे। अब एक और बात कर लेते हैं, आपको इसका जो दूसरा क्वेश्चन है आपको उसमें दिखा है कि 2 है पहला, फिर 5/2 है, फिर 3 है,
फिर 7/2 है। अब ये बताइए कि एपी है या नहीं। तो एपी को हमें बताने के लिए सबसे पहले पिछले वाले पद में से अगले 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 वाले पद को घटा दीजिए, यानी 5/2 माइनस 2, यानी कि 5 माइनस 4/2 यानी 1/2। ठीक। अब इसी तरीके से 3 में से 5/2 को घटा दीजिए, 3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है, यानी कि आपका जो डी निकल के आ रहा है वो है आपका 1/2, और दोनों में सेम है, तो ये एपी है, यह एपी है, एपी है। सार्वंतर पता है आपको, और आपको चौथा पद निकालना है। इसके 3 और पद निकालने हैं, मतलब कि इसके आगे के 3 और पद निकालने हैं आपको। तो हमने बताया था आपको कि इसके आगे के 3 और पद निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जिससे कि यहाँ तक चौथा पद है, 1 2 3 4 पद दिया है, आगे के 3 पद और निकालने हैं, यानी 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। और जिसका सार व अंतर 1/2 था, यानी डी 1/2 था। हम तो पिछले पहले ही समझ चुके हैं, और इसमें ए बराबर 2 है। अब 5वां पद के लिए ए प्लस 4 डी, यानी कि 2 प्लस 4 कोष्टक में 1/2, यानी कि आपका हो गया 2 प्लस 4 2 दूनी 4, यानी 2 इज इक्वल टू 4। आपका पांचवा पद ये हो गया आपका 4। और फिर इसी तरीके से छठवां पद बराबर ए प्लस 5d, यानी कि आपका 2 प्लस 5 कोष्टक में 1/2, यानी कि आपका 2 प्लस 5/2, यानी 2 दूनी 4 5 9/2। अब एक आगे वाला पद हो गया 9/2। और सेम इसी तरीके से 7वां पद निकाल लीजिए, 7वां पद यानी ए प्लस 6d। अब ए का मान 2 है, 6 प्लस 6d यानी 1/2, यानी 2, और ये आपका प्लस में 3 हो जाएगा, 3 2 5। ये रहा आपके आगे के 3 पद। अब इसी तरीके से बाकी के सभी क्वेश्चनों में कर लीजिएगा। इसी के साथ हमने आपको समझा दिया है कि समांतर श्रेणी क्यों पढ़ना है, समांतर श्रेणी के 5.1 में क्या पढ़ना है, और सब कुछ हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और अगर आपको हमसे कोई और तरह की सहायता चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 933632 पे हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको इसका हैंड रिटेन नोट चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है अभी नया बना है और इस पे अच्छी रीच नहीं आ रही है। और अगर वीडियो देख लिया है, कुछ सीख लिया है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं कंप्लीट मैथ इन 30 डेज सीरीज के 9वें वीडियो में।